ever since the first time you Good morning student, welcome to my classroom. How are you? I hope you all are well. पिछले क्लास में आई थिंक पूरी चैप्टर प्रोनाउंस का ख़त्म हो चुकी थी। आज हम लोग उसी चैप्टर से रिलेटेड अभ्यास करेंगे जिसे रिवीजन वर्क कहते हैं। अभ्यास इसलिए ज़रूरी है कि जो भी समझ में नहीं आ रहा हो वो आज की क्लास में अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने पहले क्लास में बताया था। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में मैं और हम आता है, सेकंड पर्सन में तुम, आप आता है, और थर्ड पर्सन में वह, ए, वे, यह, ये। सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा तो आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तुम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है क्योंकि जितने भी विकल्प हैं बाकी असंगत हैं। इन सर्वनाम का प्रयोग बात कहने या बोलने वाले अपने लिए करता है। वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराती है। कौन शब्द जैसे मैं, तू, आप, तुम, यह, वह, जो, सो और कोई, कुछ, कौन, क्या। मेरा पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं, हम, मेरा, हमारा। यहाँ पर कुछ शब्द जो है यहाँ पर कुछ संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया गया है, लेकिन इससे कोई निश्चित होने का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ शब्द जो है अनिश्चित सर्वनाम के अंतर्गत आता है। मैंने पहले बताया था कोई जहाँ होगा तो सजीव होगा, कुछ होगा तो निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग किया जाएगा। सिक्स्थ, स्वयं निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है जिसका प्रयोग अपने लिए करता है। आज मैं फिर से दोबारा बता रही हूँ कि एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पुरुषवाचक में और निजवाचक में गलती नहीं करना है, दोनों का आपको एग्जाम्पल देखना है। इसमें कौन, कुछ, कहाँ, कब का प्रयोग होता है, और निजवाचक में आप, खुद, स्वयं, निज, स्वतः का प्रयोग होता है। स्वतः संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है अपना। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम शब्द पर गोला लगाइए। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जो आपको नज़र में आए कि यह सर्वनाम होगा वहाँ आपको सर्कल कर देना है। पहला है दिल्ली, तुम, ऊंचाई, की। दिल्ली तो आपको पता ही है संज्ञा है, और ऊंचाई भी नहीं होगा, की नहीं होगा क्योंकि वह कारक में आता है। तो तुम क्या है, अपने सर्वनाम में तुम पढ़ा है इसलिए तुम पे सर्कल करना है। नेक्स्ट, वह सफाई, पक्का, में नहीं हो सकता, पक्का नहीं हो सकता है, सफाई भी नहीं हो सकता है, तो वह क्या है, वह आपको सर्वनाम में सर्कल करना है। ऐसे करके सारे अटेम्प्ट करना है। नंबर 3, चिड़िया, पलंग, कौन, तोता। जाहिर सी बात है, कौन, कोई, कुछ, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी तरह आपको कौन पे सर्कल लगाना है। नंबर 4, ईमानदार, मेरा, सुंदर, पेंसिल। मेरा खुद का निजवाचक सर्वनाम है इसलिए मेरा पे सर्कल लगाना है। नंबर 5, पर, हे, गोल, कुछ क्या हो गया, कोई, कुछ, उस पर आपको सर्कल लगाना है। नंबर 6, स्वयं, काला, दोस्त, गांव। इसमें तो देखना ही नहीं है, स्वयं है तो निजवाचक है तो खुद का अपना, इसलिए स्वयं पे सर्कल लगाना है आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम का सही रूप भरो। आपको ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है कुछ शब्द और आपको क्वेश्चन के रिक्त स्थान को कह रहा है कि पूर्ति कीजिए, और उसको जो ऑप्शन दिया गया उसी में से आपको भरना है। जैसे अरे डैश आ गए, तो ऑप्शन है आप और हम। इसमें देखना क्या है, आपको सर्वनाम सही शब्द, पहले तो वाक्य जब आप पढ़ते हैं तो सुटेबल होनी चाहिए आपको। पहले वाक्य में हमने बताया था, तो कह रहा है अरे डैश आ गए, तो क्या लगता है आपको, यहाँ हम लिख देंगे, अरे हम आ गए,
ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे लिखते हैं, अरे आप आ गए, तो अच्छा लगता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है, तो आश्चर्यचकित, अरे आप आ गए। तो आप लोग घर में भी ऐसे ही शब्द को हम यूज करते हैं कि अरे आप आ गए, तो इसमें आप में अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट, डैश सोचकर फैसला करना चाहिए। ऑप्शन हमें, मैंने, हमें सोचकर फैसला करना चाहिए। नंबर थर्ड, डैश अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने आप के, सॉरी, जिसे हमें, ब्रैकेट में लिखा हुआ जिसे हमें, तो क्या लिखेंगे, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। फोर्थ, तुम अभी तक डैश घर नहीं आए। अपने आप के, तो क्या लिखेंगे, तुम अभी तक अपने घर नहीं आए। नंबर फिफ्थ, सब डैश पुस्तक पढ़ो। अपनी अपनी, इसकी उसकी, ऐसा कोई लैंग्वेज में नहीं बोलते हैं ना, सब इसकी उसकी पढ़ो, सब बोलते हैं। टीचर भी आपको संबोधन करते हैं, सब अपनी अपनी बुक्स को पढ़ो। तो अपनी अपनी पे सर्कल, सॉरी, अंडरलाइन करनी है। नंबर सिक्स, यह सामान डैश है। किसका, किसने, तो क्या बोलते हैं, यह सामान किसका है, किसका पे अंडरलाइन करनी है। नंबर सेवंथ, डैश ही खिलौना तोड़ा है, उसको तुमने, तो क्या लिखेंगे, उस, ऐसे तो नहीं सेंटेंस होता है, अटपटा सुनकर भी लगता है उसको ही खिलौना तोड़ा है, नहीं, रॉन्ग है। तो तुमने ही खिलौना तोड़ा है, तो तुमने पे अंडरलाइन करनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 3। जैसा क्वेश्चन आता है पेपर में वैसा ही हमने कराया है अभ्यास में, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना करें। चलिए थर्ड, निम्नलिखित वाक्यों में आए सर्वनाम के भेदों के नाम लिखें। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसके सामने आपको जो सर्वनाम होगा वो आपको लिखना है। कुछ इस प्रकार, पहला, मैंने पाठ याद कर लिया है। मैंने, आपको बताया, मैंने खुद, तो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, शेर को देखते ही वह भाग खड़ा हुआ। शेर को देखते ही वह भाग, वह क्या हुआ, पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि इसमें कई ऑप्शन ऐसा होगा कि पुरुषवाचक होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वहाँ आपको मेंशन करना होगा कि यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह है तो अन्य पुरुषवाचक, हम होता तो उत्तम पुरुषवाचक, इस तरह आपको मेंशन करना। तीसरा, लगता है दाल में कुछ गिर गया। कुछ, मुझे नहीं पता कि क्या गिरा है, लेकिन कह रहा है दाल में कुछ, तो कुछ क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, जो पढ़ता है सो पास होता है। क्या है, जैसा को तैसा, मैंने बताया था, रिलेटिव वाचक, ये है सर्वनाम, प्रोनाउंस। तो जो पढ़ता है सो पास होता है, तो जाहिर सी बात है जो पढ़ेगा वही तो पास होगा, तो कौन सी सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटेड है, जो सो, जैसा तैसा। नंबर 5, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। स्वयं मतलब खुद से, तो क्या हो गया, खुद किसके लिए, निजवाचक सर्वनाम। बाहर कौन है, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया, बाहर कौन है, तो क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, पूछ रहा है बाहर कौन है। नंबर 7, हम मैच जीत गए, हम आ गए ना, तो हम क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो चलिए नंबर 4, अच्छा नंबर 4 में कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, कुछ आपको गद्यांश दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा कि एक पैराग्राफ में आपको इसमें से लिखना है कि नीचे दिए गए गद्यांश में इसमें से जो सर्वनाम होगा पुरुषवाचक उसे रेखांकित कीजिए। तो कई बार आप ऐसा क्वेश्चन अभी फ़िलहाल बोर्ड देती है, उसी से आपको लिखना है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको कुछ पैराग्राफ को लेके, गाय घर से बाहर गई, गाय ने इधर उधर देखा, गाय आगे बढ़ी, गाय ने हरी घास खाई, गाय पानी ढूंढने लगी। आप देख रहे हैं कि इस पूरे सेंटेंस में गाय गाय से जिक्र करता है, तो गाय क्या हो गया, संज्ञा, गाय क्या हो गई, संज्ञा। तो वो जो संज्ञा के जगह पर आए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो इसके आंसर क्या लिखेंगे, आपको ऐसे ही शब्द दिया जाएगा, ऐसे ही स्टैंजा दिया जाएगा, तो यहाँ आपको लिखना है कि गाय संज्ञा जो है शब्द बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए आपको आंसर, सही आंसर उससे छांट के लिखना है कि गाय घर से बाहर गई,
क्या है, उसने, गाय ने इधर उधर देखा, तो क्या लिखना है यहाँ, उसने इधर उधर देखा। फिर कहती है गाय आगे बढ़ी, तो क्या लिखेंगे, वह आगे बढ़ी, क्योंकि गाय स्त्रीलिंग है। गाय ने हरी घास खाई, तो क्या लिखेंगे, गाय की जगह उसने हरी घास खाई। गाय पानी ढूंढने लगी, तो क्या लिखेंगे, वह पानी ढूंढने लगी। कुछ ऐसे ही सेंटेंस आपको दिया जाएगा, उसमें से आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 5, रंगीन शब्द के स्थान पर उचित नीचवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर वाक्य दोबारा लिखें। यानी आपका वाक्य जो है अनकम्प्लीट है और जो कलर है उसको कह रहे हैं रंगीन शब्द, उसके स्थान पर उचित, उचित मतलब जो सही हो, नीचवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हुए इस वाक्य को आप दोबारा लिखें। मतलब सही आपको तरीके से लिखना है ताकि एक बोलने में, पढ़ने में, लिखने में आकर्षण लगे। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, यह काम तुम्हारा है, कोमा तुम तुम्हारे लिए पूरा करो। लग रहा है कुछ सुन के अटपटा सा। यह काम तुम्हारा है, तुम तुम्हारे लिए पूरा करो। इसका आंसर क्या होगा, रंगीन शब्द है तुम्हारे लिए, तो यह हो जाएगा यह काम तुम्हारा है, तुम अपने लिए पूरा करो। ऐसे ही बनाना है सेंटेंस। नेक्स्ट, वह देर तक मुझे उसके बारे में बताता रहा। तो क्या, हमेशा अक्सर लोग अपने बारे में बताता है, उसके बारे में थोड़ी ना बताता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही वाक्य, वह देर तक मुझे अपने बारे में बताता रहा। एक तो सेंटेंस को सही करना है, दूसरा क्या है, सर्वनाम का ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम का भी इसमें प्रयोग करते रहना है। अपना क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। अपने लिए पूरा करो, पहले सेंटेंस में क्या है, अपने लिए, अपने लिए क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। इसी तरह आपको दोनों चीज़ देखना है, एक तो वाक्य को सुटेबल करना है, नेक्स्ट दूसरा सर्वनाम को भी जाहिर जिक्र करना है इसमें। नंबर 3, तुम चिंता मत करो, मैं मेरे द्वारा ही चला जाऊंगा। ऐसा कोई सेंटेंस होता है क्या? तो इसका सही आंसर क्या होगा, तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। ऐसे सेंटेंस लिखते हैं। अब बढ़ते हैं नंबर 6। नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि ठीक करके वाक्यों को पुनः लिखें। पुनः मतलब फिर से लिखें। तो कुछ गलत दिया है उसने और उसको आपको अशुद्धि है उसे शुद्ध करके यानी सही करके वाक्य को दोबारा फिर से लिखना है। तो देखते हैं क्या है वाक्य। नंबर 1, वह ने काम कर लिया है। आपको लगता है सेंटेंस सही है, अशुद्ध है, तो इसे हमें सही करके लिखना है। तो क्या लिखेंगे, ध्यान रहे सर्वनाम भी आना चाहिए। उसने काम कर लिया है, वह के जगह क्या प्रयोग किया हमने, उसने काम कर लिया है। सुनने में भी सही लग रहा है और सर्वनाम का भी प्रयोग हो रहा है। तुम मुझे दवाई दी, तो क्या लिखेंगे इसका सही वाक्य, तुमने मुझे दवाई दी। नंबर 3, वहाँ कुछ आकर चला गया, तो इसका क्या हुआ, वहाँ की जगह क्या होगा, यहाँ कोई आकर चला गया। नंबर 4, शायद दरवाजे पर उसने खड़ा है। ऐसा लग रहा है शायद दरवाजे पर उसने खड़ा है, सुन के भी अटपटा लगता है। तो इसका आंसर सही होगा शायद दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो कोई क्या हो गया, सर्वनाम। अपनी अध्यापिका श्रीमती कुमुद शर्मा हैं। कैसा लग रहा है सुन के। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपकी अध्यापिका श्रीमती कुमुद शर्मा है। नंबर 6, क्या आया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, लेकिन वाक्य सही नहीं है। क्या आया है ऐसे हम यूज नहीं करते हैं। तो क्या हम यूज करते हैं, कोई आया है। इसमें कोई भी सर्वनाम हो गया और सेंटेंस भी सही हो गया। नंबर 7, दूध में कौन पड़ा है, ऐसे बोलते हैं हम, नहीं, दूध में कुछ पड़ा है। तो कुछ क्या हो गया, सर्वनाम। तो इसी तरह सारे क्वेश्चन हैं जो आते हैं एग्ज़ाम में, मैंने वही कराया है। तो आशा करती हूँ कि आज की अभ्यास आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए, आज की अभ्यास कार्य की समाप्ति हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में कुछ MCQ से रिलेटेड टेस्ट लेंगे जिसे बहुकल्पिक प्रश्न कहते हैं, पढ़कर आइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Way to make you mad.
'Cause ever since the first time